Hello everyone, I'm Raki and in this video I'll be explaining you the solution of question number 4, chapter number 1, Matter in our surrounding, page number 3, class 9, subject science. So let's see what the question is. Question is, what are the characteristics of the particles of matter? So there are three characteristics of particles of matter. Number 1, particles of matter have spaces between them. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract each other. ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ताकि आपको बहुत इजीली ये याद रहे व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. हम इस कैरेक्टरिस्टिक को कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं. हम जब टी बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या लेमनेड दैट मींस नींबू पानी बनाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर टाइप ऑफ मैटर. हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, हमने चाय में हम क्या करते हैं? पानी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं, दूध लेते हैं. तो व्हाट आर वी सीइंग ओवर हियर? वी आर सीइंग दैट पार्टिकल्स ऑफ one type of matter get into spaces between the particles of the other. That means we can say that particles of matter have enough spaces to get into or to get between the particles of the other type of matter. Is it clear to all of you? So ये जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ये जस्टिफाई हो गया कि particles of matter have spaces between them. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं जो ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. यस, ये बिल्कुल बात सही है. इसका एग्जांपल लेके मैं आपको जस्टिफिकेशन देती हूँ. हम लेते हैं एग्जांपल अगरबत्ती का. अगर हम अगरबत्ती को नहीं जलाते हैं, उसको हम लिट अप नहीं करते हैं, तो हमें उसके बहुत करीब जाके उसकी एरोमा हमें पता चलेगी. ओके, अगर मैं उसको नहीं जलाती हूँ तो उसकी जो सुगंध है हमें कैसे पता चलेगी उसकी सुगंध क्या है? जब हम उसके बिल्कुल पास में चले जाएंगे ना, तब हमें उसकी एरोमा का पता चलेगा. ओके, लेकिन अगर मैं अगरबत्ती को लिट अप कर देती हूँ, तो इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पूरे कमरे के अंदर उस अगरबत्ती की महक हो जाएगी. तो हमें जरूरत नहीं है उसके पास में जाने के लिए. यस, this is the justification for the second characteristic. The particles of matter are continuously moving. That means they possess what we call as kinetic energy. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ये particle of matters हैं, they intermix on their own. वो अपने आप ही मिक्स अप हो जाते हैं. या फिर ये कहें कि the intermixing of one type, the intermixing of particles of different types of matter, the intermixing of particles of different type of matter on their own is known as diffusion. तो एक तरह से ये जस्टिफिकेशन हो गया है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स का कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है ये कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं, ये अपने आप ही ऑन देयर ओन इंटरमिक्स हो जाते हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं जो कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. यस, ऑफ कोर्स पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. एग्जांपल लेके देखते हैं. सपोज मैं आपसे कहूं टर्न ऑन द टैप. टैप को टर्न ऑन कर दीजिए, उसमें से वाटर की स्ट्रीम आएगी. अब मैं आपको दोबारा से कह रही हूं, द सेकेंड स्टेप जो मैं कह रही हूँ वो ये है कि वो जो वाटर की स्ट्रीम आई है उसमें आप अपनी एक फिंगर लगाइए, फिर वापस से हटाइए, फिर लगाइए, फिर वापस से हटाइए. व्हाट आर यू फाइंडिंग? आप क्या उसमें देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जो वाटर की स्ट्रीम है वो एज इट इज है. आपके फिंगर लगाने से हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वो जो वाटर की स्ट्रीम है वो टूट नहीं रही है. वाटर की जो स्ट्रीम है वो बिल्कुल टुगेदर है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द वाटर स्ट्रीम रिमेन्स टुगेदर थ्रू आउट whether we put finger in it or we avoid it? तो क्या रीजन है? रीजन है फोर्स. Okay, so there is a force acting between the particles of matter. ठीक है, so because of this force only the particles of matter remains together in that water stream. So ये जो कैरेक्टरिस्टिक है थर्ड वाला, particles of matter attract each other, ये बिल्कुल सही है. So I think in example से आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छे से याद भी हो गया होगा कि what are the three characteristics of what we say particles of matter. Number 1,
Particles of matter have space between them. Second, particle of metals are continuously moving. And the third, particle of matter attract each other. Hope आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. And this is the end to this question. And it's me, Rakhi, saying you all now goodbye and take care.